Can a woman only exist if a man wants her to? Rani Lakshmi Bai fought and defeated all men, then why is she called Mardani? How does this word suit? Whenever you will find a successful man, you will find a great woman behind him. But it is very interesting to know that how many great women have successful fathers or husband behind her. Just think about it. Today I'll raise my voice not so that I can shout, but those who are not having voice can be heard. We all cannot succeed until half of us are held behind. बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हमें पता तो हैं, इन पर डिबेट भी होते हैं, पर इनका सॉल्यूशन हमेशा वर्बल फॉर्म में होता है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में कोई चीज़ प्रैक्टिकली तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती। हाय, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ वाइटालिटी। आज की वीडियो का ये टॉपिक अ वुमेन्स एग्जिस्टेंस मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि आई हर्ड अ सो कॉल्ड महाज्ञानी संत सेइंग कि अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड से लड़ाई करते टाइम ये बोलते कि मेरी ज़िंदगी तुमसे शादी करके बर्बाद हो गई है, तो उसके बाद वो 1000 व्रत करे या लाखों, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता। आई मीन एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता, सीरियसली। अब आप डिफाइन करेंगे कि लड़ने के बाद एक लड़की का एग्जिस्टेंस रहता है कि नहीं। तो लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि लड़ाई करने के बाद उसका एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता, तो किसी ऐसे आदमी के साथ रहने से जो उसकी वैल्यू करता है, ना उसे उसकी केयर करता है, से अच्छा है कि उसकी एग्जिस्टेंस ही ना रहे। आई मीन इंडियन सोसाइटी में हमारे स्लोगन्स होते हैं, लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर कभी को देखा है ऐसी लाखों की भीड़ के बीच में बैठ के एक बंदा बोल रहा है कि लड़ाई करने के बाद वुमेन का एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाता। हाँ, हमारे कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे औरतें भी गलत होती हैं, मगर जहाँ पे सही हैं उन्हें सपोर्ट करने की बजाय लोग ऐसे बेवकूफ़ लोगों की बातें सुन करके चुप रह जाते हैं। अब वुमेन्स एग्जिस्टेंस क्या होता है आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपने 10वीं पास किया होगा। अब सो कॉल्ड बाबा जी जो अपने आप को ज्ञानी बोलते हैं। हम इंडियंस किसी चीज़ पर बिलीव या ट्रस्ट बहुत जल्दी करते हैं, मगर ऐसे बाबा लोगों की बातों में आकर अगर हम किसी इंसान का, आई वोंट से कि हम किसी वुमेन का या फिर लड़की का, लेट्स इंक्लूड मेन एंड बॉयज, किसी भी इंसान का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस क्वेश्चन करने लगे, तो उसके बाद तो लोगों का एग्जिस्टेंस ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनके हिसाब से तो हर दूसरा बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। और हमें कुछ बाबा है, हम हवा में गोल्ड निकाल सकते हैं। एक्चुअली हम लोग उन पर बिलीव भी कर लेते हैं। अगर इन्हें हवा में गोल्ड निकालना आता ही है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि ये हर घर में जाए, वहाँ पे गोल्ड हवा से निकाल के दें उन लोगों को, ताकि वो भी एक हमारी पॉवर्टी लाइन से ऊपर बढ़ पाए। आई मीन लोग क्यों नहीं लॉजिकली सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, मगर उसके पीछे अगर हम लॉजिक लगाएं तो उसका वो जो उसने एक्ट किया वो किसी भी लॉजिक पे खरा नहीं उतर सकता। आई मीन व्हाट नॉनसेंस दे टॉक। और उसके बाद भी लोग उन पर विश्वास करते हैं, जाते उनके प्रवचन के टिकट्स खरीदते हैं हज़ारों के, और वहाँ हाथ जोड़े जाते हैं, पापा जी हमें ये दिक्कत है। अरे भाई आपने नहीं, हमने पीके मूवी देखी, उसमें क्या मतलब कितने अच्छे से बताया था, हाउ दीज बाबा जीज ठग योर लाइफ, मीन्स ठग लाइफ, वी यूज ना हैशटैग ठग लाइफ, तो उनकी लाइफ तो पूरी ठग है। पहले तो खुद ही इडियट्स, दे आर इडियट्स। अगर कोई आदमी ये बोले कि गीता में ये दिया है, हमारे वेदों में ये दिया है कि आप लड़ाई करोगे तो आपका एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा, वुमेन अगर लड़ाई करते तो उनकी एग्जिस्टेंस नहीं रह जाती, ये होता है वो होता है, आपने सिर्फ एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ाई की है या फिर सिर्फ जेंडर के बेसिस पे इनइक्वालिटी बढ़ाने के लिए आपने गीता पढ़े और वेद पढ़े। गीता पुराण के नाम पे जो है ये फालतू बातें फैलाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ऐसे, पहली बात
आई एम सॉरी किसी को फीलिंग्स हर्ट हो, मगर ऐसे गधे बाबा जी को छोड़ो, अपनी लाइफ पे फोकस करो, क्योंकि इनका काम सिर्फ इनइक्वालिटी फैलाना है। और मैं ये किसी एक रिलीजन को, कास्ट को ट्रिगर करके नहीं बोल रही, हर जगह ये होता है, बस देखने की बात है। तो देखो और इसे इग्नोर करो, ताकि आगे जाकर के किसी भी लड़की या लड़के के साथ भी कुछ गलत ना हो ऐसे गधे लोगों की वजह से। Here we come to the end of our video. Thank you for watching. Please like, share and